हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद बीके पर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। फ़िलहाल क्लास 9th का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था लास्ट वीडियो में, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। उसमें हमने ये समझा कि बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और कैसे इन दोनों को मिलाकर हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब मेरी जो पढ़ाने का सीक्वेंस है दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर उस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चंस है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। आज जो क्वेश्चंस हमने जो कॉन्सेप्ट समझा, अब उसी पर हमारे ही क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर। अब थम जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आगे आपको बढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहले इसका आंसर देंगे जो उसने पहला प्रश्न पूछा है कि क्या 0 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर है। अब आप मुझे बताइए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझा, तो हमने क्या समझा था, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये समझा था, ये रहे सारे नेचुरल नंबर्स, अगर 0 और आ जाए तो ये बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं तो ये जो बड़ा सेट बन गया ये बन गया इंटीजर्स। और अगर मैं p/q फॉर्म वाले नंबर्स या डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड कर दूं तो ये जो और भी बड़ा सेट बना ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट। ठीक है, अब यहाँ से हमें सब, अब आज के जो दोनों क्वेश्चंस है उनके आंसर हमें इसी गोलों से मिलने वाले हैं, इसी वेन डायग्राम से मिलने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कौन से सेट में घुस के बैठे हैं या कौन से गोले में घुस के बैठे हैं, होल नंबर वाले गोले में। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स तो है ही हैं। ठीक है, अब आ जाओ होल नंबर्स पे। ये जो होल नंबर वाला पूरा का पूरा सेट है, होल नंबर वाला पूरा का पूरा सेट, ये किसके अंदर घुस के बैठा है, इंटीजर्स में। इसका मतलब जो होल नंबर है वो इंटीजर भी होगा ही होगा, ये भी ट्रू है। और ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं ये किस गोले के अंदर घुस के बैठे हैं, रैशनल नंबर वाले। तो ये भी ट्रू है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी होंगे, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी होंगे। इसका मतलब अगर कोई नेचुरल है तो वो होल होगा ही होगा, कोई होल है तो वो इंटीजर होगा ही होगा, और कोई इंटीजर है तो वो रैशनल भी होगा ही होगा। अब क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या 0 रैशनल नंबर है। अब हम सबको पता है कि 0 एक होल नंबर है, होल नंबर है तो इंटीजर भी होगा, इंटीजर है तो रैशनल भी होगा ही होगा। तो इतने पार्ट का हमारा आंसर क्या होगा, यस, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ये बात बिल्कुल सही है कि 0 जो है वो रैशनल नंबर होता है। अब हम अगले पार्ट पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, इसका आंसर हमने दे दिया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। याद कीजिए, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, पिछली वीडियो, उसमें रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही मैंने ये लिखवाई थी आपको। तो ये तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही होती है। इट मीन्स कोई भी जो रैशनल नंबर है उसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपसे यही तो पूछ रहा है कि क्या 0 को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर मैं 0 को रैशनल बोल रही हूँ इट मीन्स यस 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे यस 0 कैन बी रिटन in p/q form where
P and Q are integers and denominator should not be equal to 0. For example, कैसे लिख सकते हैं? किसी भी नंबर को हम p by q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 तो है ही है। मैंने बोला 2, क्या 2? मैंने बोला 2, तो हमें पता है 2 नेचुरल भी है, नेचुरल है तो होल भी है, होल है तो इंटीजर भी है, इंटीजर है तो रैशनल भी है। और अगर मैं 2 को रैशनल बोल रही हूँ तो मुझे वहाँ पर ये भी साबित करना होगा कि कैसे हम 2 को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम किसी भी नंबर को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 लगा के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ऑफ एक्सरसाइज 1. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से समझाने वाली हूँ कि आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूज़न रहेगी नहीं। बट शर्त इतनी है, आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक बार बस अपना फोकस इस क्वेश्चन पे दे दीजिए एंड देन देखिएगा आपको इस तरह के ट्रू फॉल्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। हमें 3 स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हमें बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये ट्रू हैं, सही बात लिखी हुई है या गलत बात लिखी हुई है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है। अब ध्यान से सुनिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो नो नीड टू गिव रीज़न। वहाँ क्या रीज़न देंगे? सच तो सच होता है ना। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वहाँ पे हमें रीज़न देना पड़ेगा, एक काउंटर एग्जाम्पल। वो अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, इसके लिए आपको वेन डायग्राम पे जाना पड़ेगा। बस आपको उन गोलों को सोचना है। अगर पूरे के पूरे होल नंबर्स अगर पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के बीच में आ रहे हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ध्यान से सुनिए, हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में 0 और आ जाए तो ये सेट बन जाता है होल नंबर्स, और यहीं थम जाओ। बस क्वेश्चन में इन 2 नंबर्स को कवर किया है तो आप यहीं रुक जाओ। हमें नज़र आ रहा है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो किस में घुसकर बैठे हैं? होल नंबर्स के अंदर घुस के बैठे हैं। और यही तो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो आपको सिर्फ ये वेन डायग्राम सोचने हैं, नथिंग एल्स। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट, जिसमें मैंने समझाया है इस कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, और अगर ट्रू है तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ रीज़न नहीं देना है। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड स्टेटमेंट पर। अब एक बार सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अगेन वेन डायग्राम, बस आपको उन गोलों को सोचना है, N, W, Z, Q, दैट्स इट। आइए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर एक होल नंबर होता है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है। अब इसे चेक कर लेते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे होल नंबर्स आते हैं, और होल नंबर्स को कवर करते हुए हमारे सारे इंटीजर्स आते हैं। बस यहीं रुक जाइए, 2 ही नंबर्स को उसने कवर किया हुआ है। तो उसने बोला है हर इंटीजर होल नंबर है। ये तब ट्रू होता जब इंटीजर यहाँ होते और होल नंबर्स यहाँ होते, तब हम बोलते कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे इंटीजर होल नंबर है। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ध्यान से सुनना। सारे होल नंबर्स जो हैं, पूरा होल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर्स के अंदर घुस के बैठा है, ना कि इंटीजर्स होल नंबर के अंदर घुस के बैठे हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये कुछ इंटीजर्स हैं जो होल नंबर्स तो नहीं है, ये कुछ इंटीजर्स हैं जो होल नंबर्स तो नहीं है। और ये कैसे इंटीजर्स थे? नेगेटिव इंटीजर्स।
तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है कि हर इंटीजर होल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे फॉल्स। और अगर हम किसी को गलत ठहरा रहे हैं तो वहाँ हमें रीज़न भी देना पड़ेगा कि आप किस आधार पे उस चीज़ को गलत ठहरा रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऐसा इंटीजर ले लो जो होल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट खुद ब खुद फॉल्स हो जाएगी। तो आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। बस एक काउंटर एग्जाम्पल, बस एक दाग काफ़ी है किसी को गलत ठहराने के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट पर। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। चलिए दोबारा से हम अपने उन सर्कल्स पे जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है, देन हमारे होल नंबर्स, देन हमारे इंटीजर्स, और सबसे बड़ा सेट होता है रैशनल नंबर। उसने बोला हर रैशनल नंबर होल नंबर है। ये रहा होल नंबर, ये रहा रैशनल। ये तब ट्रू होता जब रैशनल नंबर होल के अंदर घुस के बैठा होता, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर छिपके बैठे हुए हैं। इसका मतलब होल नंबर एक छोटा सेट है और रैशनल नंबर्स एक बड़ा सेट है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इतने सारे रैशनल नंबर्स हैं जो कि होल नंबर्स, क्या ना तो इंटीजर्स हैं, तो होल नंबर कहाँ से हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल फॉल्स है। अब फॉल्स है तो हमें काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना पड़ेगा जो कि होल नंबर नहीं है। सो देयर आर मल्टीपल रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट जो कि होल नंबर्स नहीं है। आप -2 भी ले सकते हो, -2 रैशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है ना। या फिर आप ऐसे ले लो, फ्रैक्शनल नंबर्स ले लो, 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाए। देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को मैं आपको इसी तरह से डिटेलिंग करते हुए समझाऊंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको मेरे चैनल पे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। बाय बाय।